कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। गंजपन या टिंड एक डरावना ख्वाब है जिसे देखकर अक्सर लोग सोते हुए बेड से गिर जाते हैं और इसी खौफ में टिंड पर कुछ भी मलने को झट से तैयार हो जाते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो या अदरक, लहसुन, खरबूजा। ये एक ऐसी बीमारी है जो या तो हमें माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मिलती है या फिर विरासत में तोहफे के तौर पर ट्रांसफर कर दी जाती है। इलाज ढूंढने वाले हकीम हों, साइंसदान हों या डॉक्टर्स कुछ न कुछ नया दरियाफ्त कर ही लेते हैं, जिसमें देसी इलाज से लेकर विग, लेजर ट्रीटमेंट, सर्जरी या आम हेयर ट्रांसप्लांट शामिल है। बाकी की बातें फिर कभी सही, टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की रेमेडी है कि बालों को दोबारा कैसे उगाया जा सकता है, हाउ टू रीग्रो हेयर। तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान और मुतअद्दिद जगह पर 100% तो नहीं बट 60 to 70% रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मतलब खाली जगह पर चंद बाल भी उग गए तो भरम तो बन ही जाता है ना। इंतहाई सिंपल और सुपर नेचुरल यूनिक सी रेमेडी है जो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए या बिना किसी की हेल्प लिए कोई भी यूज कर सकता है। करना सिर्फ ये है कि मार्केट जाएं और किसी भी आम सी शॉप से खालिस पिसा हुआ सुरमा खरीद लाएं। सुरमे में भी इकसाम होती हैं। एक सुरमी होती है जो बिल्कुल काली स्याह होती है और इसी सुरमे में मिक्स की होती है। किसी ब्रांड का भी नहीं लेना, जैसे लतीफ सुरमा या हाशमी सुरमा वगैरह, ये यूज नहीं करना। एक चम्मच लें, ये पिसा हुआ ग्रे कलर में मिलेगा, यही चाहिए और कोई ये इतना महंगा भी नहीं है। 20 रुपए में फी तोले के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट बताती हूँ, वो भी बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपको एक दो बेहतरीन टिप्स बताऊंगी ताकि बाल जल्दी ग्रोथ पकड़े। दूसरा इंग्रेडिएंट है जी लहसुन का पेस्ट। अब इसमें सुरमा भी इतना ही मिलाएं कि दोनों चीजें आपस में मिक्स होकर अच्छी कंसिस्टेंसी इख्तियार कर लें। यहाँ आपने ये बात भी नोट की होगी कि बालों को रीग्रो करवाने में लहसुन को जरूर यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ठीक यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो खास तौर पर उन एलिमेंट्स को खत्म करती है जो बालों की ग्रोथ को बंद कर देते हैं और सर गंजपन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा कच्चे लहसुन में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, ताकि इसमें बालों की अफजाइश नए सिरे से एक फसल की तरह मुमकिन हो सके। और सुरमे को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें सल्फाइड मिनरल यानी सल्फर होता है और ये जबरदस्त इफेक्ट रखता है उन बैक्टीरियाज के खिलाफ जो सर में फोड़े, फुंसियां, खुश्की की वजह से बनने वाले जख्म पैदा करते हैं। और यही चीज हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन बनती है। आपने अक्सर देखा तो होगा कि खुश्की की खारिश की वजह से बाल कमजोर होकर गिर जाते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको आपने हफ्ते में 3 से 4 दफा मिनिमम जरूर लगाना है। पूरे सर में अप्लाई करके हल्के हाथ से मसाज कीजिए ताकि अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। दूसरी एक बहुत ही जरूरी बात जहन में जरूर रखिएगा, वो ये कि बालों को नए सिरे से उगाने की बात हो रही है और ये रेमेडी कोई जादू तो है नहीं। कम से कम 2 महीने तक जरूर यूज करना होगा। ये ना हो कि जब बाल उगने ही वाले हों तो आप लोग छोड़ दें। रेमेडी आजमाई हुई है, बाल उगेंगे ही उगेंगे। हाँ, थोड़ी देर सवेर हो सकती है और इसको लगाने का दौरानिया 1 से 2 घंटे हैं। इसके बाद आप किसी माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा आप खाली दिनों में जब आप ये रेमेडी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल मिक्स करके रख लें और वो लगाया करें। ऑलिव ऑयल भी कोशिश करें कि ये वाला यूज करें, बोर्गस ऑलिव हेयर ऑयल। ये स्पेशली बालों के लिए ही है, यानी कॉस्मेटिक ग्रेड में। दूसरा आम फूड ग्रेड में होता है, वो भी ठीक है बट ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर खाने में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाया करें। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, मैदे की जलन और अल्सर वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है। आंवला वैसे भी बालों के लिए बहुत अमेजिंग वर्क करता है, ये तो आपको बेहतर ही पता होगा, और नए आने वाले बालों को भी स्याह कर देता है। ये भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि ग्लव्स किधर चले गए। तो छोड़ो यार, क्योंकि आप आए भी तो रेमेडी देखने ही हो। रेमेडी हाथों से बनाई गई हो या पैरों से, क्या फर्क पड़ता है। दुआ करती हूँ कि ये रेमेडी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे। पसंद आई हो तो लाइक शेयर। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।